कोई आपसे छल करे, कपट करे, आपसे क्रूरता दिखाए, आपको परेशान करे, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको बदला लेना चाहिए या उसे माफ़ करना चाहिए? भगवान कहते हैं, कोई आपके साथ कुछ भी करता है, ये आपके वश में नहीं है। आप सिर्फ अपना कर्तव्य करें। कोई आपके साथ छल करता है तो पलटकर छल ना करें, उसको दंड देने का प्रयास ना करें। इस दुनिया के जज आप नहीं हैं, ऊपर बैठा एक जज है। उसको स्वयं निर्धारित कीजिए कि किसको क्या सज़ा देनी है, किसको माफ़ करना है, किसको नहीं माफ़ करना है, क्योंकि वो जिन आँखों से देख सकता है ना, वो चक्षु आपके पास नहीं है। इसलिए स्वयं को कभी जज ना बनाएं। लोग कहते हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया, मैंने उसके साथ बुरा कर दिया। अब आप आपको ज़रा आईने में देखिए, उसमें और आप में कोई अंतर रह गया? नहीं रह गया। इसलिए कभी भी जज बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि सबसे बड़ा जज ईश्वर होता है और वह हर गलती को समझता है भली भांति, और उसी के अनुरूप वह फैसला भी करता है। कई बार हमारे फैसले गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ें नहीं देख पाते हैं जो ईश्वर देख पाता है। हम नहीं जानते हैं कि कौन किस परिस्थिति में क्या कर रहा है, किसको कितना ज्ञान है, कौन कितनी अज्ञानता में डूब कर ये चीज़ें कर रहा है। और अगर कोई भूलवश, अज्ञानतावश आपके साथ कोई क्रूरता करता है तो ईश्वर उसे माफ़ करता है, क्योंकि भूलवश किया गया अपराध कोई अपराध नहीं होता है। लेकिन जानबूझकर किए गए अपराध को ईश्वर भी माफ़ नहीं करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा, छोटे बच्चे को ईश्वर हमेशा माफ़ कर देते हैं। उसके 100 अपराध इसलिए माफ़ होते हैं क्योंकि उसमें अज्ञानता होती है, उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है, उसमें एक बच्चे की बुद्धि होती है। इसलिए बच्चों के अपराध क्षम्य होते हैं, स्वीकार्य होते हैं, लेकिन किसी बड़े द्वारा वही अपराध अक्षम्य होता है। इसलिए आप परमात्मा ना बने,